Hello everyone, I am Pinky. Welcome you all on my YouTube channel, Happy Learning. This is the starting of my videos on YouTube, so please cooperate कीजिएगा. I will provide the content related to competitive exams and as well as for the school students also. And firstly, I am starting this channel with the content of geography. एंड आज मैंने ये एनसीईआरटी का टॉपिक उठाया है जो क्लास 6 की एनसीईआरटी का टॉपिक है. सो अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं. इस टॉपिक के अंदर आप लोग अर्थ के बारे में, प्लैनेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से ये सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड अदर थिंग्स जो हमारे यूनिवर्स में हैं वो वर्क करती हैं. सो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा. ये मेरे यूट्यूब चैनल की बिगनिंग है, सो प्लीज़ कोऑपरेट. तो हम शुरू करते हैं इसी के साथ. सेलेस्टियल बॉडीज़, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सेलेस्टियल बॉडीज़ लिखा हुआ है. सेलेस्टियल बॉडीज़ का मीन्स मतलब होता है कि जितने भी हमें शाइनिंग ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं ना स्काई के अंदर, उनको हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़. और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज़ के नीचे ऑप्शंस में दिया होगा कि इनमें से कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो स्काई के अंदर हमें जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं. कोई कुछ सेलेस्टियल बॉडी की अपनी खुद की लाइट होती है, कुछ की नहीं होती है, कुछ दूसरों की लाइट से बनती हैं. इन ये गैसेस कंटेन करती हैं. दे मेड अप ऑफ गैसेस, इनके अंदर गैसेस होती हैं. राइट. नेक्स्ट है स्टार्स. स्टार्स तो जैसे कि आप देखते हैं कि रात में हमारे स्काई के अंदर बहुत सारे स्टार्स हमें दिखाई देते हैं जो बहुत ही छोटे छोटे हमें दिखाई देते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज़ में हमें दिखाई देते हैं. बट दे आर नॉट एज स्मॉल एज दे आर विजिबल टू अस. जो स्टार्स हैं ये एक्चुअल में बहुत बड़े होते हैं और हमें डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो छोटे दिखाई देते हैं. और सन भी हमारा एक स्टार है, ठीक है, बट सन हमारी अर्थ के पास है तो हमें वो बहुत बड़ा दिखता है. सन की अपनी खुद की लाइट होती है, हीट होती है, और सन की ही हीट और लाइट की वजह से हमारी अर्थ के ऊपर लाइट होती है और अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है. ऑल द लिविंग बींग्स, जितनी भी लिविंग बींग्स हैं वो अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर पाते हैं बिकॉज सन की लाइट और हीट के कारण. ठीक है. और जो हमारे स्टार्स हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे स्टार्स हमें रात में दिखाई देते हैं, वो सन से बहुत बड़े बड़े हैं और वो स्काई में जो चमक रहे हैं वो उनकी खुद की हीट और लाइट होती हैं. ठीक है. और बहुत सारे स्टार्स ऐसे भी हैं जो सन से और भी ज़्यादा बड़े साइज़ में हैं. राइट. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनको डेप्थ में. ये अभी हम थोड़ा सा बेसिक्स कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में. कॉन्स्टेलेशन. एक सेकेंड. कॉन्स्टेलेशन, ये आपको दिखाई दे रहा है. कॉन्स्टेलेशन क्या होता है कि जो हमारे स्काई के अंदर स्टार्स के डिफरेंट पैटर्न्स बन जाते हैं. जैसे कोई कोई इस तरीके की शेप में बन जाते हैं, कोई इस तरीके के शेप में बन जाते हैं. तो ये जो शेप बन जाते हैं ना, कभी कभी बच्चे आपस में खेलते भी हैं कि ये बड़ी शेप, ट्रायंगल की शेप बन रही है वो दिखाओ, डिफरेंट बियर की शेप बन रही है वो दिखाओ मेरे को. तो ऐसे हम लोग मतलब देखते हैं कि बच्चे खेलते हैं. आई मीन आजकल तो बच्चे कहाँ इतना आउटसाइड में रहते हैं. पुराने टाइम में बच्चे खेला करते थे इस टाइप के गेम. तो ये हमारे क्या होते हैं, जो पैटर्न फॉर्म होता है ना स्टार्स से मिलकर, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन. जैसा कि यहाँ डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि इन द नाइट द वेरियस पैटर्न आर फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशन. और यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है उर्सा मेजर और बिग बियर स्टार. ये डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि ये इनमें से कौन सा कॉन्स्टेलेशन है.
तो ये बहुत ही पॉपुलर है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं। एनटीएससी वाले एग्ज़ाम्स में तो उठते ही उठते हैं, और दूसरा हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये और यूपीएससी तक में एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये उर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, कॉन्स्टिलेशन है, राइट। नेक्स्ट है हमारा इसी के अंदर एक सप्तऋषि नाम का भी एक कॉन्स्टिलेशन हुआ करता था, आई मीन होता है सप्तऋषि। सप्तऋषि भी एक कॉन्स्टिलेशन है जो 7 स्टार्स के ग्रुप में बना हुआ है। ठीक है, जो उर्सा मेजर एक कॉन्स्टिलेशन है उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो ये भी स्काई में बहुत ही इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, बहुत ही इजीली हम इसको देख सकते हैं। ये 7 स्टार्स का ग्रुप होता है जो एक ऋषि की सेज के जैसे, मीन्स ऋषि की शेप के जैसे ऐसे बना हुआ दिखाई देता है हमें। एनसीईआरटी की बुक में एक लड़की को दिखाया गया है कि वो उसको देख रही है स्टार्स की शेप को, और वो किस तरीके से जो हमारा और पुराने समय में जो लोग हैं जैसे ऋषि वगैरह जंगलों में यात्रा के लिए जाया करते थे, कॉमन पीपल भी इधर उधर जाते थे जब, तो वो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एंशिएंट टाइम में किस चीज़ का यूज़ किया जाता था डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, तो स्टार्स का यूज़ करते थे। और जो हमारा ये नॉर्थ स्टार है जिसे हम नॉर्थ स्टार बोलते हैं, ये जो सप्तऋषि है इसी में पॉइंट आउट करता हुआ स्टार होता है। सप्तऋषि की शेप कुछ ऐसी होती है, मैं ट्राई करती हूँ ड्रॉ करने का, इस तरीके से बनती है वो शेप जो सप्तऋषि की होती है, और यहाँ पर इस तरीके से स्टार्स फॉर्म होते हैं। और जो ये वाला स्टार है इसको हम बोलते हैं पोल स्टार भी बोला जाता है, और ये ही नॉर्थ स्टार भी बोला जाता है क्योंकि ये हमेशा एक सेम पोजीशन पर होता है, इसकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती है, ये नॉर्थ स्टार कहा जाता है। ठीक है, ये हमेशा सेम पोजीशन पर होता है, तो इसका यूज़ करते थे एंशिएंट टाइम पर पीपल अपना डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्लैनेट। तो प्लैनेट जो हैं हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं इनकी खुद की लाइट नहीं होती हैं, दे डोंट हैव देयर हीट एंड लाइट, इनकी खुद की अपनी लाइट और हीट नहीं होती है। ये अदर स्टार्स की लाइट से हीट से लाइट आई मीन लाइट करते हैं, ग्रो करते हैं। और जो प्लैनेट वर्ड है ये प्लांटिया वर्ड से आया है, मे बी इट्स प्रोनाउंसिएशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम माय प्रोनाउंसिएशन, जिसका मतलब होता है वंडरर्स। तो इसी जो वर्ड है इसी के मीनिंग से ही हमें पता चल रहा है कि प्लांटिया का मीनिंग क्या होता है, वंडरर, और वंडरर का मतलब क्या होता है, घूमने वाला। तो जो घूमने वाली चीज़ है वंडरर है उसको हम बोलते हैं प्लैनेट। तो इस वर्ड से ही हमें पता चल जाता है कि प्लैनेट क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, वो सन के अराउंड भी घूमते हैं और अपनी खुद की एक्सेस पर भी घूमते हैं, राइट। तो जो प्लैनेट्स हैं इनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, और ये स्टार्स की लाइट से, सन की लाइट से ग्रो करते हैं, लाइट करते हैं, तो इनकी खुद की लाइट नहीं होती है। ठीक है, और जो प्लैनेट वर्ड है ये ग्रीक वर्ड प्लेंटिया से बना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्लैनेट्स के बारे में भी हम आगे डेप्थ में पढ़ेंगे, बट ये थोड़ा बेसिक हमने किया था। तो इसी तरीके से हम अर्थ के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि हमने बिगिनिंग में अर्थ की एक स्लाइड भी की थी कि जो अर्थ है वो एक ये मैंने शायद बता भी दिया था स्टार्टिंग में ही, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैप्पी लर्निंग।